प्रिय मित्रों, आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सीख को जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम था। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते थे। एक दिन वे एक किताब की दुकान में गए। वहां पर उन्हें एक बहुत ही पुरानी किताब दिखी। उन्होंने उस किताब को खरीद लिया। फिर घर जाकर दोनों दोस्त उसे किताब को पढ़ने लगे। उस किताब में लिखा था कि मनुष्य को अपने जीवन में 3 बातों का हमेशा याद रखना चाहिए। राजकीय कानून के साथ कभी कोई मजाक नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी को अपनी गुप्त बात नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो आपकी पत्नी हो, बहन हो, माता हो या फिर कोई दोस्त हो। सच्चे दोस्त पर हमेशा विश्वास करना चाहिए। उस किताब को प्यार हेचकर दोनों दोस्त ने सोचा कि क्यों ना हम जीवन की 3 महत्वपूर्ण सीख वाली बातों की परीक्षा ले। फिर दोनों ने कहीं से एक बकरा को पकड़ कर लाए। फिर दोनों ने उस बकरे को अपने एक गोपी नाम के दोस्त के पास लेकर गए। गोपी, राम और श्याम में बहुत पुरानी दोस्ती थी। गोपी ने पूछा, क्या बात है भाई, आज तुम दोनों मेरे घर आए हो और इस बकरे के साथ? राम ने बोला, भाई आज हमने सोचा कि हम तीनों मिलकर आज पार्टी करेंगे। गोपी ने बोला, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मनोज ने बोला, भाई बस तुम एक चाकू लेकर आओ, मैं इस बकरे को काट देता हूं। गोपी ने बोला, अरे भाई तुम क्यों इतना मेहनत करते हो, मैं हूं ना, मैं इसे काट दूंगा, तुम कष्ट मत करो। श्याम ने कहा, नहीं, आज इसे मैं काटूंगा भी और बनाऊंगा भी, बस तुम एक चाकू ला दो। गोपी बोला, ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो तो मैं भी एक चाकू लेकर आता हूं। गोपी अपने घर के अंदर गया और एक सुंदर सा चाकू लेकर आया। श्याम ने जब उस चाकू को देखा तो उसे वह चाकू बहुत पसंद आया। उसने गोपी से बोला, अरे वाह, ये कितना शानदार चाकू है। गोपी भाई, क्या ये चाकू तुम मुझे दे सकते हो? गोपी ने हंसते हुए कहा, क्या श्याम तुम भी मांगा भी तो एक चाकू? ले लो, ये मैंने एक लोहार से विशेष रूप से बनवाया था। लेकिन तुम लोग तो मेरे घर के अतिथि हो और हम अपने अतिथि को कभी उदास नहीं करते, और वैसे भी हमारे दोस्ती के सामने इस छोटे से चाकू का क्या मूल्य है, ले लो। श्याम चाकू लेकर खुश हो गया और खाना खाकर रात को लगभग 12 बजे दोनों अपने घर आ गए। श्याम एक मोटा चादर ओढ़कर चोरों के जैसे अपने घर में घुसा और अपने पत्नी शीला को बुलाकर डरते हुए कहा, देखो, मेरे से एक आदमी की हत्या हो गई है, मेरे कपदड्डे खून से भीग गए हैं। तुम एक काम करो, ये मेरा कपदड्डा और चाकू एक जमीन में गाड़ दो, और गलती से भी किसी से कुछ मत कहना, वरना मुझे फांसी हो जाएगी। शीला डर के मारे कांपने लगी और डरते डरते ही बोली, ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं भला क्यों किसी को बताऊंगी, आप मेरे दुश्मन थोड़े ना हैं। वैसे आपने किसकी हत्या कर दी? श्याम बोला, जब मैं शाम को किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक यात्री मिला। किसी बात पर हम दिनों में बहस हो गया और मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से में ही मेरे से उसकी हत्या हो गई। शीला ये सब बातें सुनकर बहुत डर गई। पीछे वाले खेत में जाकर उसके खून वाले कपडढ़े और चाकू को जमीन में गाड़ दहा दी। फिर श्याम और शीला सो गए। अगले दिन सुबह श्याम सोकर उठा और शीला से किसी काम का बहाना करके दूसरे गांव चला गया। शीला उस दिन बहुत बेचैन और चिंता में थी। बेचैनी से उसके आंख में बार बार आंसू आ रहे थे। शाम तक तो वह चिंता से लड़ती रही, लेकिन जब उसे और चिंता सहन नहीं तो उसने राम की पत्नी पार्वती के घर गई और उसको बहुत सारी कसमें दी कि दीदी, आज जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगी आप कृपा करके किसी को मत बताना। पार्वती बोली, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, पर क्या बात है, तुम इतना रो क्यों रही हो? फिर शीला ने पार्वती से रोते हुए सारी बातें बता दी और बोली, बहन तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पार्वती बोली, धीरज रखो बहन, लेकिन भाई साहब ने यह सब बहुत गलत किया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, अब तो यह सब हो गया, अब तो चुप हो जाओ। शीला फिर अपने घर वापस चली गई। रात हुई तो पार्वती ने सारी बातें राम को बताई। राम ने एक गहरी सांस लेते हुए मन ही मन में बोला कि किताब की पहला बात प्रमाणित हो गई। फिर राम ने पार्वती से कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन शीला और श्याम मेरा बहुत परम मित्र हैं, ये बात किसी से मत कहना, तुम्हें मेरी कसम है। पार्वती बोली, कैसी बात करते हैं, क्या आप मुझे बता चलन समझते हैं? वैसे भी मैं राम भैया को राखी भी बांधती हूं।
मैं उनका बुरा क्यों चाहूंगी? लेकिन पार्वती भी इस रहस्य को जानकर बेचैन हो उठी। उसे रात भर नींद नहीं आया। अगले दिन पार्वती ने यह सब बात अपनी एक सहेली को बता दी और शाम होते होते यह सब बात पूरे गांव में फैल गई कि श्याम ने एक आदमी की हत्या कर दिया है। उस राज्य के राजा ने राम की पत्नी को बुलाया और उससे कड़ी आवाज में पूछताछ की। राम की पत्नी ने राजा के डर से सब कुछ सच सच बता दी। फिर राजा ने जमीन में गाढ़े हुए कपड़े और चाकू को निकलवा कर अपने पास रख लिया और गांव के लोग राम को किसी दूसरे गांव से पकड़कर राजा के पास ले गए। राम जैसे ही राजा के सामने गया, चुपचाप एक जगह पर खड़ा हो गया। राजा ने उससे पूछा कि क्या तुमने एक आदमी का हत्या की है? तब राम ने बोला, मैं कुछ नहीं किया हूं राजा साहब, मेरी पत्नी झूठ बोल रही है। श्याम के 1000 बार कहने पर भी राजा ने उसकी बातें नहीं सुनी। फिर थोड़ी देर बाद राजा ने कहा, तुम जो कुछ भी कह रहे हो, अगर तुम इस बात को कल तक सही साबित कर दोगे कि तुमने किसी की भी हत्या नहीं की है तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, और अगर तुम इस बात का सही साबित नहीं किए तो मैं तुम्हें फांसी की सजा दूंगा। श्याम वहां से चुपचाप चल दिया और सीधे गोपी के घर गया जहां उस रात पार्टी किए थे। लेकिन गोपी किसी काम से दूसरे गांव गया हुआ था। श्याम ने गोपी की पत्नी से पूछा कि गोपी कब आएगा? तब उसकी पत्नी बोली, भाई साहब, वो तो 2-4 दिन तक तो नहीं आने वाले हैं। फिर श्याम ने पूछा कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि गोपी कौन से गांव गया है? गोपी के पत्नी ने बोली, नहीं भाई साहब, वो मुझे बताकर नहीं गए। श्याम ने बहुत व्याकुलता से गोपी को इधर उधर ढूंढा, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। अब श्याम अपनी बात को सही समय पर सही साबित नहीं कर पाया तो राजा उसे फांसी की सजा सुना दिए। अगले दिन सुबह श्याम को फांसी दे दिया गया और इधर राम हक्का बक्का रह गया। उसने मन ही मन में बोला, खेल खेल में ही श्याम को प्राणों से हाथ धोना पड़ गया। पुस्तक में लिखी हुई वह बातें प्रमाणित हो चुकी थीं, लेकिन परीक्षा करने वाला ही इस संसार को छोड़कर चला गया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।